राम राम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कई दिनों के बाद, इसलिए क्योंकि मेरा भी परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है वह पास में है, इस कारण से मैं नहीं मिल पाता। लेकिन जहां तक हो सकता था मैंने सारे वीडियो पहले ही बना दिए थे और मैंने सोचा कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आपको 15 दिन में वापस करवा देंगे जो चीज़ें रह गई। फिर कुछ बाकी रहा भी नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आज समय था तो चलो आज करवा देते हैं और आपसे रूबरू हो जाता हूँ। गणेश्वर सभ्यता, आपको मैंने हमेशा कहा है कि धैर्य बना कर रखें, सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो कुछ हदरी ख्वाहिशें भी तो रहनी चाहिए ना, वरना तमन्ना किसकी करोगे, है ना। गणेश्वर, गणेश्वर गुरु जी खट है, अरे अपना जिला में है खट है, नीम का थाना। नीम का थाना गुरु जी, नीम का थाना, हाँ नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर में। और आप जानते हैं अच्छे से सीकर का प्राचीन नाम क्या है? सर वीरभान का बास, वेरी गुड। हाईटेक सिटी सीकर, वेरी गुड सर। शाहीन शुभंकर किसका? सीकर का, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहां हम बात कर रहे हैं गणेश्वर सभ्यता की। कोई भी सभ्यता है किसी नदी के किनारे जरूर विकसित होती है, तो किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। आंतरिक जल प्रवाह की नदी है कांतली, और हम अच्छी भली भांति जानते हैं कि झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों से कांत देती है कांतली, और इसका भाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। शेखावाटी की बोली पूछी जाए तो तोरावाटी, कांतली का भाव क्षेत्र पूछा जाए तो तोरावाटी। तो कांतली नदी के किनारे इस रै को याद करो, देखो रै से खोज करता याद आएगा, खोज करता। खोज करता 1973 ईस्वी में कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है भाई? रतन चंद्र अग्रवाल। 2800 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता मानी जाती है। अब इसके लिए जो एक खास प्रश्न बनता है, गणेश्वर को बोलते हैं ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, यानी मां कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की। ये किस आधार पर कहा गया है? रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर। और प्रश्न ये आता है कि किसने कहा था? ये डॉक्टर विजय कुमार ने कहा। आपको जानकर पता चलेगा कि यहां हम देख रहे हैं जैसे ये एक मकान सा बना हुआ दिख रहा है, तो आप बात अच्छी तरह जानो कि सीकर में हर्ष की पहाड़ी है या नहीं है? हाँ सर, हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष का मंदिर बना हुआ है, नीचे तलहटी में जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। आगे जाते हैं वो अरावली वाली, फिर वहाँ पर जाते हैं सर सीकर में रघुनाथगढ़ चोटी आती है, तो बब्बाई के अंदर बब्बाई की चोटी आती है, झुंझुनू जिले के अंदर। बिल्कुल। तो जब हमें यहाँ पता है कि पहाड़ है और पहाड़ होगा तो इसमें जो मकान होंगे वो किसके बनेंगे? पत्थरों के। मकान किसके बनेंगे? पत्थरों के तो बनेंगे। अब पत्थरों के मकान बनेंगे, पत्थर टूट चलेगा नदी में, नदी में पत्थर के बांध मिल गए। वाह गुरु जी वाह। और तांबा यहां से मिला है, तो सबसे ज्यादा 99% जो उपकरण है वो किसके मिलेंगे? तांबे के। और नदी के अंदर मछलियां रहती है, तो मछली पकड़ने का कांटा। अब मछली पकड़ने का कांटा, तो मछली ने बाण भी चाहिए, तो तांबा को बाण, कुल्हाड़ी, फरसे, ये सारे कहां से मिले? यहाँ पे। लेकिन यहां एक अलग चीज हमें देखने को मिली कि 6 प्रकार के कोई मृद भांड मिले हैं, और वह मृद भांड जिनको कपिश वर्णी मृद भांड के नाम से भी जाना गया, मृद पात्र भी कहा गया, भांड भी कहा गया। ये जो है जो मिट्टी से बने हुए या जो कहते हैं ना अपने उपकरण होते हैं, उनको कहा जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि गणेश्वर सभ्यता, जिसका मूल स्थान नीम का थाना सीकर था और वह कांतली नदी के किनारे थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की, 1973 ईस्वी में खोज की, और 2800 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। सर ताम्रवती नगरी वो आहड़ को कहेंगे, वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो आप इसको उतार लीजिए, उतार लिया तो आगे चल लो। फिर अब हमें यहां से क्या क्या मिला है वो अपने आगे लिख लेते हैं। क्या क्या मिला था यहां से बताओ?
पत्थर के मकान बने हुए, वाह गुरुजी। पत्थर के बांध, बिल्कुल। तांबे का बाण, ये भी सही है। मछली पकड़ने का कांटा, वो भी सही है। 99% उपकरण तांबे के मिले हैं, आप भी बात सही है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। अब पुरातत्व को पुष्कर किया क्यों है? अब आप सुनो, इसको पुरातत्व का पुष्कर क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता से, यहां से हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता व मोहनजोदड़ो, कौन सी? मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी तांबा जाया करता था, इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी जो तांबा है वो यहीं से जाया करता था। तांबे की जो खदानें हैं, अगर हम पूछें हमसे कि तांबे की खदानें वो कहाँ पर मिली है, वो खेतड़ी झुंझुनू में मिली है। कहाँ मिली है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। अभी बात थाने नोट करनी है। और एक आप बात कर रहे हैं कि 6 प्रकार के मृद भांड, 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। मृद भांड, इनके ऊपर जो डिजाइन होता था वो काला व नीले रंग का डिजाइन होता था। और बात करूं मैं, इन्हें कर्पिश या कपिश वर्णी, कृपिश भी लिखा हो सकता है, कपिश वर्णी मृद पात्र कहते थे। अपनी गणेश्वर सभ्यता पूरी हुई गुरुजी। इतनी जल्दी, बस इतनी जल्दी हो जाएगी। मिट्टी का जो काले व नीले रंग के जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन पर डिजाइन किया जाता था। कुल्हाड़ी फरसे वो यहाँ लिख सकते हो आप, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। कुल्हाड़ी भी मिली है, फरसे भी मिले हैं। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो हर जगह आपको पता है, वहाँ मिल जाएंगे अवशेषों के अंदर। लेकिन मुख्य बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, तो इसको उतार लीजिए। आगे चलते हैं। आगे जैसा कि हमारे सामने एक चित्र आपको फिर दिखाई दे रहा है। गुरुजी आ कौन सी सभ्यता है? अभी बताऊंगा, पहला ही बताया तो अभी बता श्याम। आ कौन सी है, लिखो फिर। इसको बोलते हैं आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो है, ऐसे आहड़ ऐसे आयड़ किस नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है, बिल्कुल। ऐसे आहड़ उसे उदयपुर किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, तो इसकी जो खोज है, खोज करता वो कौन है?
अक्षय कीर्ति व्यास 1953 ईस्वी। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी जो खोज वो 1953 ईस्वी में की थी, लेकिन गणेश्वर सभ्यता में जिन्होंने खोज की वही यहाँ पर वापस आते हैं। और आपको पता लगेगा कि गुरुजी रतन चंद्र अग्रवाल, बिल्कुल रतन चंद्र अग्रवाल भी यहाँ पर खोज करते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल वो करते हैं 1956 ईस्वी में। इस सभ्यता के हमें उपनाम बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उपनाम। उपनाम मिलते हैं। अभी यहाँ जो एच.डी. सोंकलिया उन्होंने उत्खनन कार्य किया था वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, पहला उपनाम लिखो। ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति। अब बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना गया है और ये नाम एच.डी. सोंकलिया ने दिया था। ठीक है। अब देखो यहां जैसे ये ऊंचा टीला बना हुआ है, ये वाला, इस ऊंचे टीले को ही नाम क्या दिया गया था? धूलकोट नाम दिया गया था। एक ऊंचा टीला बना, उसे धूलकोट नाम दिया गया। बनास संस्कृति ये नाम किसने दिया? एच.डी. सोंकलिया। एच.डी. सोंकलिया ने ये नाम दिया। तांबावती भी बोल सकते हैं इसको, तांबावती भी बोल सकते हैं। यहां पर सर्वाधिक उत्खनन का कार्य भी एच.डी. सोंकलिया ने किया। डॉक्टर विजय कुमार चक्रवर्ती साहब वो सारे यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हमें क्या क्या अवशेष मिलते हैं। पहली चीज़ कि हम यहाँ पर अभी ताम्रवती या इसको बोलते हैं ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ के लोग तांबे से परिचित थे, ये आप मान सकते हैं, लेकिन चांदी से अपरिचित थे। यहाँ पर जो शव मिले हैं उन्हें ज़मीन में गाड़ा जाता था, लेकिन खास बात थी कि जैसे उनके वस्त्र थे और वो आभूषणों के साथ ही गाड़ते थे। सिर जो है वो उत्तर की तरफ हुआ करता था और यहाँ जो फसल है उसको पकाया जाता था। तो अगर फसल हो रही है तो पकाया गया है तो उसको फिर आटे की चक्की में भी पिसाया गया होगा। आटे की चक्की में पिसाया गया होगा तो घर में जहाँ पर गेहूँ है, आज बोल लिया खेतों गेहूँ ले आया तो उसको हम किसी जगह में रखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ दो पात्र मिले हैं मृत जो बने हुए, उन्हें गोरे या कोठे कहते हैं, जहाँ पर अन्न रखा जाता था और आटा चक्की मिली है। एक यहाँ पर क्या है कि एक मतलब कि ऐसे कुछ मटके, एक के ऊपर दूसरा मटका, तीसरा मटका, ऐसे 15-20 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता था और जल का शोषण करके उसको ऊपर जल लेकर आया करते थे। इस प्रकार से पानी की जो पद्धति थी, ठीक है, और चक्रकूप जिसे पद्धति बोलते हैं। एक यहाँ पर मिलती है कि एक सिक्का मिला था, और सिक्का का 2 पार्ट है, एक पार्ट वो है, एक पार्ट वो है। इस पार्ट में त्रिशूल हुआ करता था, यहाँ पर अपोलो देवता की मूर्ति हुआ करती थी जिसके हाथ में तीर और पीछे एक तरकस लगा हुआ करता था। ऐसे हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, हम पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। उत्खनन के अंदर मैं वी.एन. मिश्र का नाम भी लूँगा, तो यहाँ पर विजय कुमार व पी.सी. चक्रवर्ती की भी नियुक्ति की गई है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उत्खनन में वी.एन. मिश्र है, एच.डी. सोंकलिया है, और इनके साथ में इनके अलावा जो डॉक्टर विजय कुमार, जिन्होंने ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा था ना गणेश्वर को, वही है डॉक्टर विजय कुमार। वह मैं बोलूं यहाँ तो पी.सी. चक्रवर्ती की
नियुक्ति भी यहाँ पर मिली है। फिर बात करूँ मैं, वो तो हो गया उत्खनन की बात, गुरुजी बिल्कुल सही। अब यहाँ पर संयुक्त परिवार व पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। यानी संयुक्त परिवार में रहते थे जैसा हम आज रहते हैं, और पिता ही यहाँ पर मुखिया हुआ करता था, यह भी यहाँ पर प्रमाण में हमें याद हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो है चक्रकूप पद्धति जो बता रहा था मैं, चक्रकूप पद्धति। अब आप गुरुजी चक्रकूप पद्धति किए हुए है, इसमें क्या होता था, ऐसे वो मतलब कि 15 या 20 फुट गहरा गड्ढा है, और इस गड्ढे के अंदर वो एक मटको है, फिर एक मटको है, फिर एक मटका है, फिर एक मटका है। इस प्रकार से ये मटके होते थे। तो इसमें नीचे से ऊपर की ओर जल लाया जाता था, नीचे से ऊपर की ओर जल लाने की प्रणाली आ मुख्य रूप खट मिली है, अठी मिली है अपन आहड़ सभ्यता के अंदर। इसको नोट कर लीजिए आप, नीचे से ऊपर जल लाने की, पानी निकालने की वैज्ञानिक विधि बोल सकता हूं मैं उसे, पानी निकालने की वैज्ञानिक विधि इन में आराम बोल सकूं हूं, तो इन थे नोट कर लो। ठीक है। अब यहां पर कृषि क्या करते थे, अब खेती करांगा तो अन्न होवेगो, तो अन्न पकाकर खाते थे, अन्न पकाकर आज हमारे घर में जो अन्न आता है उसको पकाकर ही तो खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। फिर उसको पिसा के लाते हैं, तो आटा पिसाई की चक्की मिली, आटा पिसाई की चक्की मिली है। तो मुख्य रूप में ध्यान होगी। फिर यहां पर जो गोरे व कोठ है, अनाज रखने के मृद भांड, अनाज रखने के मृद भांड, अनाज रखने का जगह मृद भांड आज का थान में बतायो हो, ई साबू ये अनाज रखने का मृद भांड। हा एक ने बोलिया करता गोरे गोरे गाल यार गोरे गोरे, और एक ने कोठे। ठीक है, कोठे या गोरे इनको नाम दिया गया था, अनाज रखने के मृद भांड है। फिर यहां से हमें प्राप्त होता है, भाई अब आदमी है मरी जैसी मरसी, तो फिर शव को वस्त्रों व आभूषणों के साथ जमीन में दफनाया जाता था या शव को गाड़ा जाता था। सिर की दिशा, सिर को उत्तर दिशा में रखा जाता था। आ चीज भी नोट कर लो। कपड़ों व आभूषणों सहित जमीन में गाड़ते थे, सब उत्तर की दिशा होते थे।
अब लिखते हैं आहड़ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली है। वो जी 6 यूनानी मुद्राएं अभी तो थाने बताया हो मम के हो तो हो, यानी वो एक सिक्को है और एक ही बेग ये वाला सिक्का है। इसके अंदर हमने ये माँ शेरा वाली ये तेरा शेर आ गया अपने खून से नहला दे, यानी मैं इनके दूँ वो त्रिशूल है भाई। मुझे त्रिशूल ऐसे थोड़ी बनता है, त्रिशूल तो वो इस प्रकार से करके इस प्रकार से ऐसे करके फिर ऐसे बनाया जाता है, इसको बना लो, बात तो वही है। ठीक है, यहाँ एक देवता ऐसे, इनका जो हाथ है इस हाथ में ये तीर मिला है। क्या मिला है? तीर। और इनकी जो पीठ है, यहाँ पीठ के पीछे जैसे मैं ये बता दूं, वो एक पीछे लटकाएड़ो है, वो मिली है तरकश। और ये किसकी फोटो है? यूनानी देवता अपोलो की फोटो मिली है। यूनानी देवता अपोलो की फोटो मिली है, 6 यूनानी मुद्राएं मिली आहड़ से तांबे की, ये ध्यान रखना है। फिर अपने बोलते हैं तांबे की कुल्हाड़ी। यहां मिला है मिट्टी का बेल, नारी की कमर तक की प्रतिमा या मूर्ति, जिसे कमर तक की मूर्ति मिली है। मूर्ति क्या मिली है गुरुजी? ये कमर है और ये मतलब इनका पैर हो गया नहीं, ठीक है, इस प्रकार से। और ओ घाघरो है, यानी लहंगा पहने हुए नारी की प्रतिमा। क्या पहना हुआ है? लहंगा पहने हुए, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रतिमा मिली है जिसके अंदर उसके पैर दिखाई दे रहे हैं और एक लहंगा पहना हुआ है, तो ये नारी की प्रतिमा भी है, मिली मूर्ति मिली है, नारी की कमर तक की मूर्ति मिली है। मिट्टी का बेल मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, अब तांबा गलाने की भट्टी मिली है, चार जो है चूड़ियाँ चाकू, ठीक है, मतलब तांबा गला अठे पर लिख दिया, तांबा गलाने की भट्टी थे लिख दो, चूड़ी चाकू कुल्हाड़ी आएगी, ये सारे कुछ तांबे के मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर बने हुए मिले हैं तांबे के, सॉरी मिले हुए क्या बने। अब बिना हत्थे का जल पात्र मिला है, यानी हिसाबू वो अपना जग हो एक नहीं, एक वो मिल लिया बस, इंगे वो हाथ बिना हाथ वालों को नहीं। ऐसे जल पात्र कहाँ होते थे? ईरान में, अफगानिस्तान में, मिट्टी के बर्तन मिले। यहां पर आपसे पूछा जाए लाल काले मृद भांड कहां पर मिले? मुख्य रूप सारू मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिना हत्थे के जलपात्र हो गया, और जो है मिट्टी के जो है प्रमुख के अंदर होता था, मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक
मिले हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं, लाल काले मृदभांड का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता ही है। क्या है भाई? आहड़ सभ्यता है। लाल काले मृदभांड का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता है। यहां पर लोहे का प्रवेश हो चुका था, लेकिन ये बात बता चुका हूं मैं। यह लोग चांदी से अपरिचित थे, अपरिचित थे। चांदियों अपरिचिता, तांबा के वो ज्ञान हो, लोहा को प्रवेश हो चुके हो, मिट्टी के अठे बैल की मूर्ति मिली है, या खंडित नारी की प्रतिमाओं से बोल सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है जो नारी की कमर तक की मूर्ति से बोल सकते हैं, खंडित नारी प्रतिमा भी इसे बोला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब इसके बारे में एक नोट लगाकर बात लिखो। 40 फीट गहरे गड्ढे से ज्ञात होता है कि आहड़ सभ्यता 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने, 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने का प्रमाण मिला है। ठीक है, नोट कर लो। पानी 30 लाग जाए। तो आगे चला। हाँ, आहड़ में 8 ही लिख दूंगे, छोटी सी बात है, ये लिख देता हूं। 40 तांबे की खदानें मिली है और छपाई के ठप्पे, छपाई का केंद्र मिला है। ऐसे वो छपाई के ठप्पे या अपने केंद्र बोल सकता हूं, क्योंकि आपको पता है चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर छपाई का कार्य होता था। अब आगे एक सभ्यता और पढ़ते हैं। गुरु जी कौन सी पढ़ांगा? लिखो तो शुरू आ गए। गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता राजस्थान के राजसमंद जिले में है। बनास नदी किनारे है। यहां पर जो अपने बात बोले इसे ग्रामीण संस्कृति भी कहते हैं।
1900 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य, 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य। इसकी जो खोज है, खोज 1957-58 में ब्रिजवासी लाल द्वारा की गई। पीएस शिंदे ने यहां पर उत्खनन किया था, अमेरिका के प्रोफेसर जो थे उनके निर्देशन में, और यहां से कुछ खास बातें जो हमें तुलनात्मक आधार पर यह पता चलता है। आहड़ सभ्यता में हमने देखा है वहां पक्की ईंटों के मकान नहीं मिले, लेकिन यहां पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। दूसरा, यहां विशाल भवन मिले हैं, हाथी दांत की चूड़ियां मिली है, हाथी दांत की चूड़ियां भाई साहब यही मिली है। तो जो बातें हैं वो थोड़ा अलग इसको बनाती है। जैसा मैंने बताया, ये आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र माना जाता है। यहां से क्या मिला है? यहां से विशाल भवन मिले हैं, विशाल भवन मिले हैं। हाथी दांत की चूड़ियां मिली है, हाथी दांत की चूड़ियां मिली है। और मैं यहां पर ही बता रहा था, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, वहां पर नहीं मिले, ये आपको पता है। कहां पर नहीं मिले? यहां पक्की ईंटों की दीवार मिली है, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जिसका उदाहरण के रूप में है पक्की ईंटों की एक दीवार, पक्की ईंटों की दीवार। पत्थरों की गोलियां मिली है, क्या मिली है? टेक्निकल टीम सोगी मार दो। पत्थरों की गोलियां मिली है, और यहां पर मिले हैं कि मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं पत्थर की गोलियां और मिट्टी के खिलौने। उत्खनन किसने किया था? उत्खनन वीएस शिंदे ने अमेरिका के हेनरी मार्शल के निर्देशन में। ओ थाने नोट करण है पूरो को पूरो, ठीक है, सॉरी, ग्रेगरी पोर्सल के निर्देशन में। हेनरी मार्शल ने, मार्शल शब्द कल पढ़ा था, जो अमेरिका के ग्रेगरी पोर्सल के निर्देशन में। तो हम पढ़ते हैं कि गिलून सभ्यता जो है राजसमंद जिले के अंदर है। इसे ग्रामीण संस्कृति कहा गया। आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र है। आहड़ में जहां पर पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले, जहां पर पक्की ईंटों की बनी हुई एक दीवार मिली है। ब्रिजवासी लाल जो कालीबंगा सभ्यता में पढ़ते हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। प्रोफेसर शिंदे ने यहाँ पर जो पोशल साहब है अमेरिका के, उनके निर्देशन में उत्खनन किया, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े भवन मिला है। और क्या मिले है? मिट्टी का खिलौना मिला है। और क्या मिली है? हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली है, पत्थर की गोलियाँ मिली है। ये सारी चीज़ें खटू मिली अपन है, गिलून सभ्यता में मिली है। और आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्र माना जाता है। आ मुख्य नोट उसे बात कर लियो। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी, और आप लोग एडजस्ट भी कर लेंगे क्योंकि पहले एक एग्ज़ाम था, और उसके बाद में कहूँ तो ऑफलाइन क्लासों का आगाज़ हो गया, तो समय ना मिलकर थोड़ा सा उधर भी ध्यान देना ज़रूरी था।
और जैसा पिछला एग्जाम हुआ उसमें जितना करवाया हुआ था उससे कुछ बाहर नहीं गया, और अब भी अपने जितना करवाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आशा करता हूं। तो जो हमारे टॉपिक रह गए उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। जैसा सभ्यता चल रही थी, तो सभ्यता में मैं यहां पर बात करूं तो आज हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता। किसके बारे में बात करेंगे? बेराट सभ्यता। प्रश्न ये आता है कि बेराट जो सभ्यता है, सबसे पहला प्रश्न कि यह किस जिले में है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि बेराट जो है वह जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। दूसरा प्रश्न, बेराट किस नदी के किनारे है? क्योंकि हमारी जो सभ्यताएं हैं इनका विकास नदी के किनारे हुआ, तो बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। विराट सभ्यता किस नदी के किनारे है भाई? बाणगंगा नदी के किनारे है। फिर प्रश्न आता है कि बेराट की स्थापना, बेराट की स्थापना किसने की? तो बेराट की स्थापना हम पढ़ते हैं कि राजा विराट ने की थी, और यहां पर महाभारत कालीन भीमलात एक तालाब भी मिलता है, और कहते हैं कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी यहीं पर बिताया था। जो भीम है उन्होंने जब द्रौपदी को प्यास लगी तो यहां पर एक गड्ढा भी खोदा था भीम डोंगरी पर, जो मिलता है। बेराट की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा विराट के द्वारा। किसकी स्थापना? बेराट की स्थापना। फिर प्रश्न की बात करूं मैं, बेराट की स्थापना राजा विराट के द्वारा बाणगंगा नदी के किनारे है। बेराट सभ्यता जयपुर में है। महाभारत कालीन भीमलात तालाब यहां पर स्थित है। अब एक हम पढ़ते हैं कि भीमलत जलप्रपात कहां पर है। वाटरफॉल अगर आ जाए तो वह भीमलत जलप्रपात बूंदी में मांगली नदी पर है। आप याद करना कि भीम बूंदी मांगली, तो बूंदी में मांगली नदी पर कौन सा है? भीमलत जलप्रपात। फिर यहां मैं बात करूं, पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। बेराट जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी, और इसका जो प्राचीन नाम हमें मिलता है वो मिलता है विराटनगर। तो हम सारी चीजें यहां पर इसका अध्ययन करेंगे, आप नोट करते जाएं। बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी था। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर, या मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर कह दो या बेराट कह दो, क्योंकि इसी का नाम विराटनगर है। जब यहां पर चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है तो बड़ एक नाम राख्यो हो के गुरुजी पार यात्र, वो भी बताएंगे। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं कि भीम ने यहां पर एक गड्ढा खोदा था लात मारकर प्यास बुझाने के लिए। आगे चलते हैं। जनश्रुति के अनुसार भीम के द्वारा
द्रौपदी को प्यास लगने पर लात मारकर पानी निकाला गया। उस पहाड़ी को भीम डूंगरी कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा, निम्न में से बेराट से संबंधित नहीं है। भिजक डूंगरी, सील डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी। तो जो सील की डूंगरी है वो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है और वहां शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। तो हम लिखते हैं यहां पर बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी स्थित है। अगर मैं बात करूं कि इस सभ्यता स्थल की जो खोज है वह की गई थी, आप लोगों को पता है कि कोई ना कोई जो सभ्यता स्थल मिला है उसके खोजकर्ता का एग्जाम में नाम पूछा जाता है। तो 1936 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन उसके बाद में 1962 के अंदर नीलरतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। अगर हम उससे भी पहले जाते हैं तो 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा यहाँ पर जो सम्राट अशोक है उनका भाब्रू शिलालेख खोजा गया और उसके अंदर यह बताया गया कि यहाँ पर जो है अशोक जो है वह मगध का राजा था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और पशु हत्या पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन राम सिंह द्वितीय के समय पिताजी खंगारोत जो थे उनके द्वारा उत्खनन में एक सोने का कलश मिला बताया। यहाँ से बुद्ध की अस्थियां भी मिली है, बौद्ध मंदिर भी मिले हैं जिन्हें गोल मंदिर कहा गया है, बौद्ध विहार कहा गया है, बौद्ध मठ कहा गया है, बौद्ध चैत्य कहा गया है। तो हमें यह ज्ञात होता है कि जो बेराट सभ्यता है यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष भी थे तो बुद्धकालीन अवशेष भी है। राजस्थान में वह सभ्यता स्थल बताइए जो मौर्यकालीन और बौद्धकालीन सभ्यता स्थल के प्रमाण जहां से मिले हैं, तो वो हमें कौन सा है? बेराट है। तो यहां पर हम लिखेंगे 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। ठीक है, पहले वो लिख लेते हैं। बेराट सभ्यता स्थल का काल कर्म 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। लिखो 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज हुई। तो 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता स्थल की खोज हुई। ये यहाँ पर आप नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं कि नेक्स्ट अपने यहाँ पर जो खोज के बारे में बात करते हैं कि बिज्जक की डूंगरी पर इन्हें बौद्ध मठ के अवशेष मिले थे। इन्हें बिज्जक की डूंगरी पर
बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए, जिन्हें बौद्ध विहार कहा गया। बौद्ध विहार कहा गया। फिर बात करूं मैं 1962 ईस्वी में नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित के नेतृत्व में पुनः उत्खनन कार्य करवाया गया। बेराट इसको सर्वप्रथम बेराट से 1837 ईस्वी में बिज्जक पहाड़ी से कैप्टन हो गया, कैप्टन बर्ट ने सर्वप्रथम बेराट से 1837 ईस्वी में बिज्जक पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज की। तो जो भाब्रू शिलालेख है उसकी खोज की थी। भाब्रू शिलालेख को फिर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में उसको 1840 ईस्वी में रखवाया गया। तो आप इसको नोट कीजिएगा। फिर रखते हैं आगे की बात। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के कोलकाता संग्रहालय में इसको रखवाया गया था कैप्टन बर्ट के द्वारा। कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज की। 1840 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आपस में बातें क्यों करने ला रहे होते? नोट कौन कर चुपचाप गुरुजी थे तो बदल ली क्या? पहला तो यहाँ पढ़ाता ही कौन यहाँ जीवड़ा कई दिनों आया हाँ टाइम लगा हुआ रंगमान में, इसलिए मैं जो कह रहा हूं बिना ध्यान से सुनो। क्लास सावधान बैठ और वापस तैयारी कर। देखो कोई भी जवान हिलेगा नहीं, हिलना डुलना मना है। 1840 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कोलकाता संग्रहालय में भाब्रू शिलालेख को रखवाया गया। इस शिलालेख में
मौर्य सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया गया है। इस शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक द्वारा पशु हत्या पर प्रतिबंध की जानकारी भी प्राप्त होती है। यानी अशोक मौर्य के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया, उससे जो है हमें इस शिलालेख के नीचे बुद्ध धम्म संघ ये भी लिखा हुआ मिला है, पशु हत्या पर निषेध है वो भी पता लगता है। और भाब्रू शिलालेख बीजक की पहाड़ी बेराट से हमें प्राप्त हुआ, कैप्टन बर्ड के द्वारा खोजा गया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति जो था वो जेम्स प्रिंसेप था, और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम खोजने वाला व्यक्ति वो टिफ हैंतलर था। लेकिन यहाँ हमसे इसके बारे में ही पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म का अनुयायी था यह पता चलता है। ठीक, आगे चले। इस शिलालेख के नीचे बुद्ध धम्म संघ लिखा हुआ मिला है। अशोककालीन यहाँ पर गोल मंदिर, तो गोल मंदिर था, उन्हें ही बौद्ध मठ गोल मंदिर, जिन्हें बौद्ध मठ कह दो या बौद्ध विहार कह दो या बौद्ध चैत्य मिले हैं। अशोककालीन यहाँ पर गोल मंदिर, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार और बौद्ध चैत्य मिले हैं। अब क्या था, 1871 में 1871 ईस्वी में कालाइल के द्वारा बीजक पहाड़ी से एक और शिलालेख खोजा गया। फिर बात करूं मैं
जो राजा थे राम सिंह द्वितीय 1876 ईस्वी, आप याद रख लेना। तो उनके समय में क्या था, किताजी खंगारोत जो थे उनके द्वारा एक यहां से सोने का कलश प्राप्त हुआ है। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पर उनके किलेदार किताजी खंगारोतों की जो राजपूत हुआ करते थे खंगारोत, उनकी जो कुल देवी है वो ज्वाला माता है, और ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में है। जोबनेर की फूल पत्ती वाली साड़ियां प्रसिद्ध है। तो जोबनेर के ही रहने वाले थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, प्रथम मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। ठीक है, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में यहां उनके किलादार किताजी खंगारोत को स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, किसको सोने का कलश प्राप्त हुआ था राम सिंह के समय। अब अपने को ये पता चल जाए स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ था, और इससे हमें बुद्ध की अस्थि अवशेष होने का अनुमान किया जाता है। ठीक है, इस कलश में हमें भगवान बुद्ध की अस्थि या होने के प्रमाण मिलते हैं। अब यहां पर क्या है, बुद्ध की अस्थियां मिली है, तो एक बुद्ध की मथुरा शैली में बनी एक मूर्ति मिलती है, जो भारत में सबसे प्राचीनतम बुद्ध की मूर्ति बताते हैं। यहां पर भगवान बुद्ध की मथुरा शैली में निर्मित यहाँ पर भगवान बुद्ध की मथुरा शैली में निर्मित प्राचीन प्रतिमा मिली है, जो भारत में बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है। चीनी यात्री हवेनसांग ने, जब चीनी यात्री हवेनसांग आया था तो इसने विराट को क्या नाम दिया, पार यात्र। जैसे भीनमाल को पिलोमोलो। चीनी यात्री हवेनसांग को युआन चुआंग भी कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, प्रिंस ऑफ प्रिलिमेज ये भी कहते हैं। चीनी यात्री हवेनसांग ने विराट को पार यात्र नाम दिया था। विराट की सभ्यता से यूनानी राजा मिनेंडर
के यूनानी राजा मेनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। बेराट से हमें सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मैं कह दूं कि पत्थर हैं, लेकिन फिर भी जो भवन है या जो मठ है या जो मंदिर जो भी हमें मिले हैं, कहते हैं कि वो सारे कच्ची ईंटों से निर्मित बने हुए हमको यहाँ पर लगभग मिले हैं। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। आगे की बात करते हैं। शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहां से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। गुरुजी आज शंख लिपि किए हुआ है। मान लो कि ये मैंने लिखा है आशु चौहान। क्या लिखा है? आशु चौहान। अब इस आशु चौहान को ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये, यानी इसको मैंने क्या कर दिया? अलंकृत कर दिया। और अलंकृत करने के बाद इसको गुप्त लिपि बना दिया। गुप्त लिपि यानी ये जो है ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। उस ब्राह्मी लिपि को अलंकरण करने के बाद में गुप्त लिपि के रूप में दर्शाया गया, उसी को शंख लिपि कहा गया है। 8 पंचमार्क या आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़ा लिख ही लिया। शंख लिपि के प्रमाण मिल गया। यूनानी राजा की मुद्राएं, यूनानी राजा की मुद्राएं, या मैं बोल दूं इंडो ग्रीक, 28 इंडो ग्रीक सिक्के, 28 इंडो ग्रीक सिक्के। पत्थरों की अत्यधिक उपलब्धता के बाद भी यहाँ पर भवन, पत्थरों की अत्यधिक उपलब्धता के बाद भी यहाँ पर जो भवन है, भवन, पत्थरों की अत्यधिक उपलब्धता के बाद भी यहाँ पर भवन, पत्थरों की अत्यधिक उपलब्धता के बाद यहाँ पर भवन व मठ कच्ची ईंटों को पकाकर बनाए हुए मिले हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष व बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अकबर ने यहाँ पर टकसाल खोली थी और जहांगीर, अकबर, शाहजहां के समय तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। एक ये लाइन भी हमको लिखनी है। पूछा जाए सूती कपड़े के अंदर आपको कितनी मुद्राएं मिली थी? 36 मुद्राएं आप बताओगे।
मिट्टी के बने पूजा पात्र मिले हैं। मौर्यकालीन बहुत या महाजनपद संस्कृति के साथ महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य भी अपने लिख सकते हैं। इनके अवशेष बोल दो, मौर्यकालीन साक्ष्य, बौद्धकालीन साक्ष्य। अकबर ने बेराट में टकसाल खोली थी। अब अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहां, मतलब मैं ये तीनों का नाम लिख दूं। अकबर, जहांगीर, क्योंकि अकबर जो है बेराट के पास पंचमहला जो महल है वहां पर रुका करता था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय यहाँ से तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, यानी बनाए जाते, ढाले जाते थे। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के घड़ों पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ मिला है। सूती कपड़े में 36 मुद्राएं बंधी मिली है। और अगर मैं बात करूं तो गड़ो मिलियो है, कोई पात्र मिलिया है, मृद भांड मिलिया है, छोटा मोटा कोई मिट्टियों बनेड़ा अठे मिलिया है। तो आप बेराट सभ्यता की सारी जानकारी थाने बताई है। बेराट जयपुर में है। महाजनपद कालीन यानी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो प्राचीन नाम हो गया बाणगंगा नदी के किनारे। नीलरत्न बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित ने पुनः उत्खनन किया। उससे पहले 1936 में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी है। और सबसे पहले हम बात करें तो कैप्टन बर्ट, और 1871 ईस्वी में कालाइल। उसके बाद में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष, या मैं कह दूं कि अपने अशोक के अवशेष बोल दो इसी को, या फिर बौद्ध धर्म से जुड़ी बातें हमें मिली है। बौद्ध धर्म और मौर्यकालीन का यह प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, नमस्कार। गुरुजी के पढ़ाओगा आज? अरे पढ़ लियो रे, टाइम को नहीं रहे जीवड़ा, बहुत जल्दीबाजी में पढ़ाना पड़ेगा। सभ्यताएं, हम सभ्यताएं पढ़ रहे थे सर, आपने कहा था ना अभी करवा दूंगा, नहीं करवाया सर। आप तो लाइव आते नहीं हो, कभी वहां नहीं पढ़ाते हो, कभी यहाँ नहीं पढ़ाते हो। तो शक्तिमान, मैं अब थाने करवा रहे हूँ तो कर लो। ठीक है जीवड़ा, नाराज को नहीं होना। आपा इस दुनिया में अठी रहना है। नलियासर सभ्यता, नलियासर सभ्यता। सर नलियासर सभ्यता है कहां पर? नालिया खटा उसके राजधानी में उसके। वेरी गुड। तो नलियासर सभ्यता है सांभर के निकट जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, सांभर के निकट है। फिर मैं बात करूं नलियासर सभ्यता जो है, इसकी जो खोज है, खोज सर्वप्रथम जो खोज है वो किसने की? कर्नल हेंडले ने। किसने की? कर्नल हेंडले ने इसकी सर्वप्रथम खोज की। उसके बाद में खोजकर्ता जो आए उनका नाम था दयाराम साहनी। सर्वप्रथम कर्नल हेंडले और बाद में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सर यहां से क्या क्या प्राप्त हुए, बस यही याद करना है। देखो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? सर काट दिया किंगो, एक शेर को तलवारों काट दिया। हाँ, यहां मिले हैं हड्डी के पासे मिले हैं
मिट्टी के आभूषण मिले हैं। और गुरुजी मिट्टी के बाट मिले हैं। और गुरुजी और बताओ, और तो जीवड़ा ले भाई। अब लिख, श्रवण निर्मित सिंह का सिर मिला है। तलवार 105 कुषाणकालीन मुद्राएं। कुषाणकालीन मुद्राएं। सर हमें तो ये बता दो कि ये जो सभ्यता है वो कौन सी है, बस इतना ही पूछ लो। अरे अभी बता दूं, ये जो सभ्यता है वह लोहे युगीन सभ्यता स्थल है। लोहे युगीन सभ्यता स्थल कौन सा है? अपना नलियासर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मुख्य रूप से आपके ये काम आएगा, हमसे पूछा जाए। और उसके बाद में अपने आगे पढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। इंडो ग्रीक गुप्तकालीन चांदी का सिक्का भी सारा 8 मिले है। अगर लिखना चाहो तो आप भी लिख लो, गुप्तकालीन चांदी का सिक्का भी मिला है। चांदी के सिक्के भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी का अवशेष वगैरह यहां पर बात हो गई। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नगरी सभ्यता की। नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ जिले में है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना, उसके अंदर इसे मध्यमिका कहा गया था। डी.आर. भंडारकर के द्वारा इसकी खोज की गई। बाद में 1872 में कालाइल भी आ जाते हैं। महाभारतकालीन व गुप्तकालीन अवशेष बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? नगरी सभ्यता की। नगरी सभ्यता सर चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसमें बेड़च नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है। बेड़च नदी के किनारे है। सर नगरी सभ्यता की खोज डी.आर. भंडारकर व केंद्रीय पुरातत्व विभाग, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई। के द्वारा की गई। अब हम इसमें लिखेंगे कि ये महाभारतकालीन और गुप्तकालीन सभ्यता स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से महाभारत कालीन व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बात समझ में आ गई? आगे गुरु जी, यहां मैंने अभी बताया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका नाम जो है वो क्या मिला था? सर इसका नाम मध्यमिका। लेकिन खोज 1872 ईस्वी में किसने की? 1872 में कालाइल ने। सर ये कालाइल वही है क्या जो बेराट के अंदर 1871 के अंदर खोज करे? बिल्कुल वही बता रहे हो आप। दोनों चीजें एक साथ आप याद कर लेना। फिर मैं बता रहा हूं, पाणिनि संस्कृत के विद्वान थे ना, पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका नाम मध्यमिका मिलता है। अपने जब पढ़ते हैं कि सर मेवाड़ को मेदपाट कहते थे, मेदपाट के अलावा प्रागवाट कहते थे, फिर प्रागवाट मेदपाट जो है उसकी राजधानी सिवी जनपद हुआ करती थी। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका
मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद कहते थे। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं और नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो वही मध्यमिका जो है वो हमारी क्या है, नगरी है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर नगर सभ्यता कहाँ है, अगर पूछ लिया जाए कि नगर सभ्यता, तो नगर सभ्यता अगर आए ऑप्शन में तो आप उत्तर आंख मीच कर टोंक कर देना। लेकिन नगरी आए तो बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो इसको उतार लीजिए। फिर आगे की बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। आहत व सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं और कुछ ज्यादा कुछ चीजें यहां से हमें नहीं मिली है। चलते हैं। शिव की नटराज मूर्ति बोल दीजिए। गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन सिक्के, 4 चक्राकार कुएं। तो शिव की नटराज मूर्ति, गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन सिक्के व 4 चक्राकार कुएं यहां से हमें मिले हैं। तो हम यहां पर इस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। वैष्णव मंदिर के अंश भी यहां से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं यहां पर, वैष्णव मंदिर के अंश और आहत एवं शिवी जनपद के सिक्के। तो ये हमें नगरी सभ्यता से मिले हैं। तो इसको उतार लीजिए। नगरी के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। आगे हम बात करेंगे नौहद सभ्यता की। तो यहाँ पर इसको उतार लीजिएगा। D.R. भंडारकर के द्वारा इसकी खोज जो है वो अगर यहाँ पर हमने लिखा है, ये खोज 1904 ईस्वी में की गई थी। 1904 ईस्वी में की गई थी। और जो नलियासर सभ्यता है, ये वाली सभ्यता, ये तीसरी सदी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी की है। दोनों याद आ गई तो दोनों लिख देते हैं, 6ठी शताब्दी की है। तो दोनों आपने उतार लिया होगा। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट यहां चलते हैं। अब बात करेंगे नौहद सभ्यता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, उतार लिया क्या? चलते हैं भाई। इसकी खोज किसने की थी सर? इसकी खोज तो सर डेविडसन के द्वारा की गई थी। खट्टू पढ़ रहा हो रहे थे। नौहद सभ्यता, नौ सभ्यता जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। नौ सभ्यता कहां पर है? भरतपुर में है। किस नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे है। रूपारेल नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज है वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा नौहद सभ्यता की खोज की गई थी। अब यहां से हमें जो चीजें जो प्रमाण मिले हैं, जैसे मैं कह दूं यक्ष या जाख बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। यक्ष या जाख बाबा की विशाल मूर्ति कहते हैं, यहां से प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद में पक्षी की चित्रित ईंटें मिली है। पुरानी, यही लिख देता हूं, पुरानी पक्षी चित्रित ईंटें मिली है। अब ईंटों की बात कर दी, चित्रित ईंट मिल गई, तो यहां पर लाल व काले रंग के मृद भांड मिले हैं। और मृद भांड आप लोगों को पता है,
मैं बता चुका हूं 5 संस्कृतियों के यहां से अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? लाल व काले मृद भांड पक्की मिट्टी की ईंटों के अवशेष। तो इनके अलावा और क्या क्या प्राप्त हुई है? कुषाण शासक हुविस्क जो है उनके समय की भी बात करते हैं, तो आप इसको उतार लीजिए। 5 संस्कृतियों के यहां से अवशेष मिले हैं। कुषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कुषाण शासक हुविस्क व वासुदेव के सिक्के मिले हैं। गुरुजी हम समझाने वाली बात ही नहीं है, जो समझाने वाली चीजें थी वो आपको 4 सभ्यताएं बता दी है। ठीक है, यानी 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासक हुविस्क वासुदेव के सिक्के मिले हैं, 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और मैं कह दूं कुषाण संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम बात करें, नौहर सभ्यता जो भरतपुर में है, रूपारेल नदी के किनारे है, इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। वह डेविडसन इनके साथ एक नाम और आ जाता है, आपको अगर याद किया जाए कभी किसी किताब में लिखा हुआ मिल जाए कि डेविडसन, तो वो कौन है? डेविडसन भी आप यहाँ पर ध्यान रख लेना। 1911 के लगभग इन्होंने ये खोज की थी, 1963-64 में, सॉरी 1963-64 ईस्वी में ये खोज इनके द्वारा की गई थी। लौह एवं कृषि संबंधी उपकरण मिले हैं, पशुओं की मृण मूर्तियां मिली है यहां से। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे जिसके बारे में अब हम बात करेंगे बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? बागोर सभ्यता। जी आखटे है, आप लोगों को पता है बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। बागोर कोठारी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है। बागोर को आदिम संस्कृति का, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो यहीं से मिले हैं। प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक लघु उपकरण कहां से मिले थे? यहां पर पाषाण कालीन सभ्यता स्थल का प्रमुख केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लेना ये बात, पेपर में आ गया, ये मान लो आ ही गया, ये कल ही आ गया, देख लेना पेपर में, मुझे कल तो पेपर ही को नहीं। पाषाण कालीन सभ्यता स्थल का प्रमुख केंद्र, पाषाण कालीन सभ्यता स्थल का प्रमुख केंद्र जो है राजस्थान में यही है। गुरुजी इसकी खोजकर्ता के बारे में बताओ, तो लिखो खोजकर्ता
करता। खोज करता जीवड़ा इंगा है वीरेंद्र नाथ मिश्र व लेसनिक। खोज करता वीरेंद्र नाथ मिश्र और जर्मनी के LS लेसनिक, ये इसके खोज करता है। तो ये है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता के बारे में मैंने बताया है आपको। अब इसके में बाद में इसमें यहाँ से क्या क्या मिले हैं तो मैं आपको वो चीजें जो यहाँ से मिली है वो बता देता हूँ। हाथ, कान, इसको उतार लीजिए। ठीक है, पाषाणकालीन, मध्य पाषाण कर लेना इसको। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल का प्रमुख केंद्र है। यहां से पाषाण उपकरण मिले हैं। हस्तकुठार, हस्तकुठार हुआ है ना वो एक छोटो से यहाँ खुरपी टाइप में, वो तो हस्तकुठार, जैसे ये हस्तकुठार तीखा होता था आगे से ऐसे। ठीक, हस्तकुठार बागोर सभ्यता का प्रमुख, हस्तकुठार बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार था। हथियार था। तो एक चीज तो आ मिल गई। दूसरी चीज लिखा हाथ, कान व कांच के बने आभूषण। हाथ व कान के कांच से बने आभूषण और बड़ी संख्या में लघु पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में लघु पाषाण कालीन उपकरण के अंदर ज्यादा गुरुजी कह दो कि गोफन, गोफन जानते हो ना, गोफन, हथौड़ी, ठीक है, हस्तकुतार, ये जो चीजा है, ठीक है, हथौड़े, गोफन, ठीक है, छेद वाले पत्थर, ये भी लिख लें इसमें, छेद वाले पत्थर, बाटा होता, गुलेल वांग मैंने यह फेंकता, ठीक है, ये यहां पर मिले हैं। कपड़े के अवशेष मिले हैं। बैल व कुत्ते की मृण मूर्ति मिली है। कपड़े, सूती कपड़े के अवशेष, मैं ऐसे लिख सकता हूं, सूती कपड़े के अवशेष और बैल व कुत्ते की मृण मूर्ति। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभ्यताओं का एक और भाग, छोटी छोटी सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर बात करेंगे अपने रेड सभ्यता की। रेड सभ्यता जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ढ से ओ गुरुजी खटे, अरे टोंक में भारत का प्राचीनतम टाटानगर 1938 में केदारनाथ पुरी के द्वारा 3075 पंचमार्ग सिक्के, हाँ भाई है नटा अपोलो डॉट्स यूनानी सिक्का, मालव मित्र के जो सिक्के मिले थे भाई, सुंगकालीन वाली जगह पूछ रहे थे। लिखो, ढील नदी के किनारे केदारनाथ पुरी, ये कौन है? खोज करता है। ठीक, केदारनाथपुरी 1938 ईस्वी में। उपनाम भारत का प्राचीनतम टाटा नगर। गुरुजी है कहां पर? टोंक में। और राजस्थान में मुस्लिम रियासत टोंक थी। भारत में, गुरुजी भारत में तो ध्यान को नहीं, तो बताओ फिर पढ़ो क्यों को नहीं है। और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो लिख सकते हैं अपने 3075
पंचमार्क सिक्के, यानी मैं कह सकता हूं सिक्कों का ढेर मिला है, सिक्के। मालव शासक व यूनानी शासक अपोलो डोट्स के सिक्के मिले हैं। अपोलो डोट्स के सिक्के मिले हैं यहां से। और लिख दिया, यही लिख देता हूं जगह। यहां से प्राप्त शीशे की एक मुहर पर मालव जनपद से ब्राह्मी लिपि में लिखा मिला है। कुछ है भारत के प्राचीनतम सिक्कों के प्रणाम, यहीं पर लिख सकते हैं अपने। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ, भारत के प्राचीनतम सिक्कों के प्रमाण यहीं पर मिले हैं। तो आ बात भी थे है, नोट कर लीजिए, ठीक है। लेख विहीन ये सिक्के चांदी के हैं। जैसे मान लो ये सिक्के हैं तो इनको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, लेख विहीन चांदी के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं। तो इसको उतारो, फिर आगे की सभ्यता पढ़ रहा। चलते हैं आगे। अब कौन से पढ़ांगा गुरु जी? सुनारी सभ्यता करा दो। सुनारी जो खटे झुंझुनू में है, लिखो फिर। सुनारी सभ्यता झुंझुनू। सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिनकी खोज है 1980 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्या है कि लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है, यानी अठे जो है कि अपने कह सकते हैं कि वेदों जो है, आर्य जो है, उनके द्वारा बसाई गई कोई सभ्यता स्थल बताया गया है सुनारी झुंझुनू के अंदर। मुख्य रूप से लोहे गलाने की भट्टियाँ के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यही हमें याद करना है। तो कह सकते हैं कि सुनारी की जो खोज है वो 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा खोज की गई। राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा खोज की गई, ठीक है। रथ जो है वो घोड़ों से रथ खींचा करते थे। यहाँ पर भोजन में चावल का प्रयोग करते थे। और घोड़ा जो का है बना, रथ जो है वो घोड़ों से खींचा करते थे। रथ घोड़ों से खींचते थे। लोहे के उपकरण मिले हैं, लोहे के उपकरण मिले हैं। और मैं बात करूं, मैंने अभी बताया है लोहे गलाने की भट्टियां, लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। तो लोहे गलाने की भट्टियां यहां से मिली है। और अपने धोंकनी युक्त धमन भट्टियां जिसे बोलते थे, इनको क्या बोलते थे? धोंकनी युक्त
धमन भट्टियां। और सर यहां से क्या मिला है? लोहे के तीर व मिट्टी के मनके। तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। भोजन में चावल का प्रयोग करते थे, रथ को घोड़ों से खींचा करते थे, मिट्टी के मणके मिले हैं, लोहे गलाने की भट्टियां मिली है, जो यहाँ पर लिखा है मैंने धोखनी युक्त धमन भट्टियां जिन्हें कहते थे। और ऊपर हमने लिखा है कि लोहे के तीर भी मिले थे, लोहे के उपकरण यहीं से मिले हैं। और इसी प्रकार जोधपुरा सभ्यता है, जयपुर में जो साबी नदी के किनारे है, वहाँ पर भी लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। डिश ऑन स्टैंड वहाँ पर मिला है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। और ये साबी नदी किनारे है। खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा प्रश्न आए कि जोधपुरा सभ्यता जो है यहाँ से शुंग कुषाण कालीन सभ्यता के शुंग कुषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं जोधपुरा सभ्यता से ही हमें एक डिश ऑन स्टैंड मिला है, एक डिश ऑन स्टैंड मिला है। फिर यहीं से मैं बात करूं लोहे युगीन सभ्यता स्थल के प्रमाण मिले हैं। लोहे युगीन सभ्यता स्थल के प्रमाण मिले हैं और यहीं से हमें काली पोलिश युक्त मृद भांड मिले हैं। काली पोलिश युक्त मृद भांड। पहले हमने लाल काले ऐसे पढ़े थे, यहाँ काली पोलिश युक्त जो है मृद भांड मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। और मैं बात करूं यहाँ पर शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े और लोहा गलाने की भट्टी भी यहाँ पर मिली है। लोहा गलाने की भट्टी जो मैं आपको पिछले वीडियो में अभी बता कर गया हूँ कि मुख्य रूप से अगर लोहा गलाने की भट्टी पूछी जाए तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर होगी। ठीक है, सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। हम यहाँ पर इसको लिख कर गए, लेकिन ये नहीं लिखा कि किस नदी के किनारे है, तो ये भी आप लिख लो, कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाए कि कांतली नदी जो है क्या गणेश्वर सभ्यता है, तो बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता भी कांतली नदी के किनारे है और सुनारी सभ्यता भी है। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है और शेखावाटी की जो बोली है वो तोरावाटी है। तो इसको आपने उतार लिया होगा, इसको आप उतार लीजिए। फिर आगे बात करते हैं ईसवाल सभ्यता की। ईसवाल सभ्यता जो है वो कहाँ की है? उदयपुर की है। लोहे युगीन सभ्यता स्थल था। ये भी लोहे युगीन सभ्यता स्थल। प्राचीन औद्योगिक
बस्ती। ऊंट को दांत मिलियो अठू, ऊंट को दांत, हाँ ऊंट का दांत यहां से मिला। ये मुख्य रूप से सबसे अलग है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ऊंट का दांत, ये है इंपॉर्टेंट। और मकान जो है, मकान प्रस्तर खंडों से निर्मित है, तो इसको उतार लीजिए आप। मकान प्रस्तर खंडों से है, उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। ठीक है, तो लोहे युगीन सभ्यता स्थल मिले, उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती है, मकान प्रस्तर खंडों से निर्मित है, ऊंट को एक दांत मिले है। फिर आप पढ़ा, हाँ ठीक है, आगे पढ़ा है आपा भीनमाल जालोर। क्या पढ़ागा? भीनमाल जालोर। और जी भीनमाल खटे है जालोर में है। और भीनमाल जालोर के अंदर ध्यान रखना है कि रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में खोज हुई। और यहाँ से हमें एक यूनानी दुहत्ती सुराई मिली है, यूनानी दुहत्ती एक सुराई मिली है। और कुछ भी जाने विदेशी व्यापार होने का केंद्र प्राप्त होता है इससे, यानी मैं ये कह सकता हूं विदेशी व्यापार का केंद्र। ठीक है, यूनानी दुहत्ती सुराई बोल दो, या एक अठा मैं यहाँ और लगा दूं कि यूनानी एक रोमन एम्फोरा मिला है, रोमन एम्फोरा। गुरुजी ओके हुआ, रोमन एम्फोरा ये होता है जुड़ा सुरा पात्र। ठीक है, सुराई की तरह हुआ है। तो आगे चला, हाँ एक अपन ने पढ़नी है कर्णपुरा सभ्यता। कर्णपुरा सभ्यता, कर्णपुरा सभ्यता आ खट्टा है गुरुजी, आ हनुमानगढ़ में है। वर्तमान में कुछ नहीं है, वर्तमान में खेत है, वर्तमान में एक खेत है। सिंधु घाटी सभ्यता को एक शेर बताई बैठूं। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष 2012 में प्राप्त हुए थे। 2012 में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। फिर एक अपने पढ़ते हैं बरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता, बरोर सभ्यता जो है वह श्री गंगानगर में है। बरोर सभ्यता के अंदर ज़्यादा कुछ हमें याद नहीं रखना है, बस बरोर सभ्यता गंगानगर में है। एक हमसे पूछ लिया जाए बिंजोर, बिंजोर वह स्थान है जहाँ लैला मजनू की मजार है, अनूपगढ़ के अंदर। बिंजोर सभ्यता अभी खटा है, श्री गंगा नगर में है, श्री गंगा नगर में है। तो इसको उतार लीजिए आप। उसके बाद में आगे और बताता हूं मैं आपको। एक हम पढ़ते हैं मंडोर सभ्यता। मंडोर सभ्यता, मंडोर सभ्यता जो की है अपने जोधपुर में है। और यहाँ से हमें रावण मंदिर आपको पता ही है। अरबी शासकों के 104 सिक्के प्राप्त हुए हैं, अरबी शासकों के 104 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरबी शासकों के 104 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ब्रिजवासी व सर जॉन मार्शल ने की थी। रामायण कालीन सभ्यता स्थल है। ठीक है, ब्रिजवासी लाल व सर जॉन मार्शल ने खोज की थी। उसके अलावा आपसे
कुछ अन्य स्थल पूछे जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। एक हम लिख लेते हैं नगर, नगर उनियारा, नगर उनियारा टोंक, नगर उनियारा टोंक में है। और यहां से जो बात है इसको केदारनाथपुरी ने खोजा था, केदारनाथपुरी ने खोजा था, केदारनाथपुरी ने खोजा था। इसे खेड़ा सभ्यता फोर्ट भी कहा जाता है, खेड़ा सभ्यता फोर्ट भी कहा जाता है। उसी प्रकार एक सभ्यता अपन पूछ ले रहे हैं और जी सोंथी सभ्यता, सोंथी सभ्यता। तो सोंथी सभ्यता जो है आप बीकानेर में है और इसे कालीबंगा की बहन कहा जाता है, बहन कहा जाता है, या प्रथम कालीबंगा सभ्यता भी इसको नाम देते हैं। तो एक तो आ सभ्यता होगी आपने, और एक आपने मंडोर सभ्यता होगी, एक आपने नगर सभ्यता होगी, एक आपने बिंजोर सभ्यता होगी, एक बरोर होगी, एक कर्णपुरा सभ्यता होगी। इसके अलावा मैं बताऊं था ना, एक भीनमाल जालोर होगी। एक पूछ रहे चंद्रावती सभ्यता सिरोही के अंदर है, लोदरवा जैसलमेर के अंदर है। तो मैं थाने में भी बता दूं, नाम छोटा छोटा आ गया कि सानू सभ्यता कहाँ पर है, सानू सभ्यता। या पूछ ले लोदरवा सभ्यता, या पूछ ले चंद्रावती, चंद्रावती सभ्यता। तो चंद्रावती जो है वह सिरोही में है, और ये दोनों जो है वह अपने जैसलमेर में है। तो सानू नाम आते ही आप जैसलमेर और चंद्रावती सिरोही के अंदर कर दोगे। उसके अलावा बात करें, एक आज जूनाखेड़ा पाली में है, कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ में है। ये हमारी इसवाल सभ्यता होगी, जूनाखेड़ा पाली। और कोटड़ा सभ्यता जो है वो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई रियासत झालावाड़ में है। झालावाड़ रियासती संरक्षण प्राप्त अंतिम प्रजामंडल था। इसके अलावा हमने पढ़ा है जोधपुरा सभ्यता के बारे में पढ़ा है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है, ठीक है। बयाना भरतपुर के अंदर है। गुरारा जो है वो सीकर में है। ये झुंझुनू की हो गई, यही लिख देता हूं गुरारा। यहां से भी 100 पंचमार्क सिक्के मिले हैं, पंचमार्क सिक्के गुरारा सीकर में है। नाडोल पाली में है। नाडोल सभ्यता कहाँ पर है? पाली के अंदर है। उसी प्रकार बयाना जो है भरतपुर में है, बयाना भरतपुर में, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। बयाना भरतपुर के अंदर सभ्यता है। जहाजपुर भीलवाड़ा में है, जहाजपुर भीलवाड़ा में। सॉरी 100 पंचमार्क नहीं, 2744 है, 2744 पंचमार्क सिक्के हैं। हाँ आओगी, जहाजपुर भीलवाड़ा में है, जहाजपुर भीलवाड़ा में है। तो आप उसको उतार लीजिए। फिर आगे की और कोई सभ्यता रही है तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।